हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो आज हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें एक जो है लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को। एनर्जी यील्डिंग होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनको खाने के बाद मेटाबोलाइज होने के बाद हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। ऑर्गेनिक ये जो होते हैं यानी कि कार्बन कंटेनिंग होते हैं। उसके बाद इनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n O n। इसकी रेशो होती है 1:2:1। C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। उसके बाद हम एक इक्वेशन देखते हैं जिसकी वजह से हमें जो है ग्लूकोज मिलता है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स अस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, होता क्या है। Carbohydrates are class of compounds which are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Therefore, carbohydrates are defined as those compounds which are polyhydroxyaldehydes or ketones or their derivatives or those substance which yields one of these compounds on hydrolysis. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये क्लास होती है कंपाउंड्स की जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं कि ये कंपाउंड्स होते हैं पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के, कीटोन के या फिर इनके कोई भी डेरिवेटिव्स के। जब भी जो है हम इस सब्सटेंस को लेते हैं तो हमारी बॉडी ये क्या यील्ड करते हैं? इनमें से कोई भी एक कंपाउंड जो है यील्ड होता है, बनता है ऑन इट्स हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज सेक्राइड्स, सिंपल शुगर, एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये एक सेक्राइड्स भी होते हैं यानी कि सिंपल शुगर्स। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर गैलेक्टोज। कंपाउंड कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम थोड़ी इनकी कंपोजिशन देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्या क्या होती है। सबसे पहली है स्टार्च। स्टार्च हमने बहुत बार सुना भी होगा। बेसिक टू ह्यूमन डाइट, फाउंड इन abundance in cereals, roots and tubers, digestible, can be stored. स्टार्च क्या होता है? बेसिक होता है ह्यूमन डाइट में। हर चीज़ में स्टार्च जो है मिलता ही मिलता है। सबसे ज़्यादा ये सीरियल्स में मिलता है, रूट्स में मिलता है या फिर ट्यूबर्स में जो है ये मिलता है। डाइजेस्टेबल होता है, इसको हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं और इसको हम अपनी बॉडी में स्टोर भी कर सकते हैं। स्टार्च हमने नॉर्मल लाइफ में जैसे कि हम देखते हैं पोटैटो में होता है, राइस में भी जो है स्टार्च की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है। सेकेंड है शुगर्स। की सोर्स ऑफ एनर्जी फोन्ड बाय फ्री शुगर्स अलोंग विथ स्टार्च और डाइजेस्टेबल, कैन बी स्टोर्ड। शुगर्स भी जो हैं ये की सोर्स होती हैं हमारी जो एनर्जी के लिए। हमें जो है शुगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हमारी जो बॉडी में है ये स्टार्च के साथ जो है हमें मिलती हैं। ये फ्री शुगर से बनती हैं और किसके साथ बनती हैं? स्टार्च के साथ। ये भी डाइजेस्टेबल होती हैं, इनको भी हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं और ये भी जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। एंड द थर्ड वन इज सेलुलोज, इनडाइजेस्टेबल कंपोनेंट विद न्यूट्रिटिव वैल्यू कांट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। सेलुलोज क्या होता है? इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसकी बहुत सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती हैं। जब तक ये हमारी बॉडी में रहता है ये हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसको हम अपनी बॉडी में स्टोर भी नहीं कर सकते, ये इनस्टोरेबल है हमारी बॉडी में। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो है कार्बोहाइड्रेट्स कैसे कैसे मिलते हैं, हमारी डाइट में जो है कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं। शुगर्स और स्टार्च जो हैं ये दोनों क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, जिसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। एट लास्ट ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो बच जाता है वो क्या होता है? वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन, फैट्स और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स की फॉर्म में। जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है स्टोर हुआ होता है वो कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। और जब भी हमें इसकी नीड होती है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेम एज फैट्स, जब हमारे जो फैट्स हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। फैट्स हमारी बॉडी में जनरली लीवर और एडिपोज टिश्यू में जो है स्टोर होते हैं। जब भी हमें इनकी ज़रूरत होती है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेम एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस के हमारी डाइट में जो है हेल्प करते हैं और एट लास्ट ये भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बात करें सेलुलोज की तो ये अभी हमने पढ़ा कि अनडाइजेस्टेड होता है, हम इसको डाइजेस्ट जो है कर ही नहीं सकते। जैसे हम इसको लेते हैं ये सेम फॉर्म में हमारी बॉडी से जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है।
अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको एक शॉर्ट में ही देखेंगे। ओपन चेन स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्ट्रेट चेन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक लॉन्ग चेन होती है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर में क्या होता है, फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज कंडेंसेस विद OH ग्रुप ऑफ फिफ्थ कार्बन टू फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट कार्बन जो होता है ग्लूकोज का वो कंडेंस होता है OH ग्रुप के साथ, और फिफ्थ कार्बन ग्रुप जो होता है इसका मतलब एक जो ग्लूकोज होता है उसके फर्स्ट कार्बन जो है वो कंडेंस होता है फिफ्थ कार्बन के साथ विद अ OH ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होता है एक रिंग का जो है स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड थर्ड इज होवर्थ स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ पायरनोज रिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है पायरनोज रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स। आपके सिलेबस में ओलिगोसेक्राइड्स नहीं है, सिर्फ मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn, और ये क्या होते हैं सिंगल यूनिट ऑफ शुगर होते हैं, और इनके एग्जांपल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। मोनोसेक्राइड्स जो हैं ये सिंपल यूनिट होते हैं, और ये जो है 2 से या 2 to 6 कार्बन से जो है मिलके बने हुए होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला भी हमने देख लिया है, और इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब हम बात करें डाइसेक्राइड्स की, तो डाइसेक्राइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-1ON-1। ये 2 यूनिट्स ऑफ शुगर होता है, इसमें शुगर्स की 2 यूनिट होती हैं, और इसके एग्जांपल हैं सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अब हम बात करें पॉलीसेक्राइड्स की, तो पॉलीसेक्राइड्स में होता है C6H10O5 होल ब्रैकेट N। मोर देन 2 यूनिट्स ऑफ शुगर, ये जो है इसमें मोर देन 2 यूनिट्स होती हैं शुगर की, और इसके एग्जांपल हैं स्टार्च, ग्लाइकोगन, डेक्स्ट्रिन्स और डाइटरी फाइबर्स। और अगर हम बात करें ओलिगोसेक्राइड्स, तो इसके 2 ही जो है पार्ट होते हैं, रेफिनोज या स्टेचियोज। थैंक यू।